नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल राजस्थान तक। राजस्थान में कांग्रेस का झगड़ा तो लगभग खत्म होने की कगार पर है। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट का भी विस्तार हो जाएगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि प्रदेश में विपक्ष पार्टी बीजेपी में क्या चल रहा है? कांग्रेस में अशोक गहलोत और पायलट की झगड़े की तरह ही प्रदेश बीजेपी में वसुंधरा और सतीश पूनिया में भी काफी वक्त से अंदरूनी लड़ाई चल रही है। गाय भगाए ये दोनों ही नेता एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ते। कभी वसुंधरा के समर्थक कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में पोस्टर से अपने ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को गायब कर देते हैं, और जब कभी सतीश पूनिया कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें से पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीर तो होती है, लेकिन महारानी की फोटो गायब कर देते हैं। यानी बीजेपी में खुद को सीएम का चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट करने की जंग चल रही है, वो अभी भी जारी है और चुनाव तक जारी रहने वाली है। इस बार विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस में तो गहलोत गुट ने पायलट की मदद के बगैर ही उपचुनाव जीत लिया और जीत का सेहरा भी गहलोत के सिर पर बंध गया। लेकिन बीजेपी में अपनी अंदरूनी कला के चलते चुनाव हार गई, ऐसे सियासी जानकार मानते हैं। राजस्थान में मौजूदा वक्त में अगर किसी नेता की लोकप्रियता 36 कौम के वोटरों में सबसे ज्यादा है तो वो है सचिन पायलट। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस की कमान अगर पायलट के हाथों में आ जाती है फिर तो फतेह लगभग निश्चित होने वाली है। लेकिन बीजेपी में इसका उल्टा ही चल रहा है। बीजेपी में तो सीएम का चेहरा बनने को लेकर आपसी जंग छिड़ी हुई है। सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत ऐसे कई नेता जो खुद को बीजेपी आलाकमान की नज़रों में सबसे बेहतर साबित करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान ने अभी तक ऐसे किसी भी नेताओं के सिर पर हाथ नहीं रखा है जिसे राजस्थान के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। बहरहाल चुनाव आने में भी वक्त है, और ऐसे में अगर कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अपने घर के झगड़े को पक्का समाधान नहीं निकाला तो हो सकता है कि अगली बार बीजेपी की राह मुश्किल हो जाए। खैर, आलाकमान अपने मुँह से चाहे कुछ भी ना कहें, लेकिन सचिन पायलट पर प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी आंख बंद कर भी भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी में इसका उल्टा है। यहाँ तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। एक भी नेता ऐसा नहीं है जिस पर मोदी साहब पूरी तरह विश्वास कर सकें। खैर, इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कांग्रेस के बाद अब बीजेपी को भी झगड़ा सुलझाने का कोई ना कोई नया फॉर्मूला निकाल ले।